क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें जो भाग दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिया है, यानी a 12 बराबर 37 दिया है और d बराबर 3 दिया है और a और s 12 का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद इसमें क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है, क्या क्या दिया है, यानी a12 बराबर मतलब a12 बराबर 37 दिया हुआ है, लिख देंगे। और d बराबर क्या दिया है, 3 दिया है, इसको लिख देंगे। और मान हमको किसका ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है और s 12 का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले a का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, और तब s 12 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यानी a 12 बराबर कितना दिया है, 37 दिया है, 37 लिख देंगे यहाँ। अब a 12 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस n के जगह पे कितना रख देंगे, 12 माइनस 1। ठीक है, और गुणे d बराबर कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 12 में से 1 जाएगा, 11 गुणे 3 बराबर 37 हो जाएगा। और ये हो जाएगा a प्लस 11 3 33 बराबर 37। ठीक है, यानी a प्लस 33 बराबर 37 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 37 और 33 इधर पक्षांतर होगा, माइनस का 33 हो जाएगा। अब 37 में से 33 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी a का मान हमने कितना प्राप्त कर दिया, 4 प्राप्त कर दिया। a का मान हमको ज्ञात करना था और a बराबर हमने कितना प्राप्त किया, 4 प्राप्त किया। तो a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मान हमको किसका ज्ञात करना है, S12 का, यानी S12 का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और S12 के लिए फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, Sn बराबर क्या होता है, यानी n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, n बराबर 12 हो जाएगा, 12/2। ठीक, और 2 गुणे a का मान हमने कितना प्राप्त किया है, 4 प्राप्त किया है, 4 लिख देंगे, प्लस n बराबर 12 माइनस 1 गुणे d बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 से 6 बार में 12 कट जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, और 2 चौके 8 प्लस 12 में से 1 जाएगा, 11 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 8 प्लस 11 3 33। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 6 गुणे और 33 और 8 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक, और यह कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 चौको 24 हो जाएगा। मतलब S12 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 246 प्राप्त हो गया। और ये तो S12 बराबर क्या हो जाएगा, 246 हो जाएगा। यानी S12 का मान हमको ज्ञात करना था, तो S12 का मान भी हमने ज्ञात कर लिया और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा इसमें भाग दिया हुआ है, यानी A3 बराबर 15 दिया है और S10 बराबर 125 दिया हुआ है और D और A10 का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक, और हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है, क्या क्या दिया है, A3 बराबर 15 दिया हुआ है, लिख देंगे। और S10 बराबर कितना दिया है, 125 दिया हुआ है, इसको भी लिख देंगे। और मान किसका ज्ञात करना है, D का मान ज्ञात करना है और A10 का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यानी D का मान ज्ञात करते हैं और A10 का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी क्या दिया है, A3 बराबर 15 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। और A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D बराबर 15। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 15 और माइनस 2D हो जाएगा, यानी यह 2D बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2D हो जाएगा और यह समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। मतलब A बराबर 15 माइनस 2D, यह समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, और S10 बराबर यह क्या दिया है, 125 दिया है। मतलब कहने का अर्थ है कि यह जो दिया है हमारा, यानी Sn बराबर कितना दिया है, 125 दिया हुआ है। n हमारा 10 हो जाएगा, यस हमारा ये हो जाएगा, और इतना बराबर कितना दिया है, 125 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। ठीक है, तो Sn मतलब S10 दिया है, यानी यहाँ पे S10 बराबर कितना दिया है, 125 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। क्लियर।
अब देखिए एस एन बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, यानी एस टेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना लिख देंगे 125 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यानी n बराबर हमारा 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10/2 हो जाएगा, इंटू 2 गुणे, और a बराबर हमने कितना मान प्राप्त किया है 15 माइनस 2d, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 माइनस 2d, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखेंगे प्लस, ठीक है, n, तो n के जगह पे हम क्या लिखेंगे इसमें, यानी n बराबर 10 दिया है, 10 माइनस 1, ठीक है, और गुणे क्या लिख देंगे इसमें d बराबर कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 15 दूनी 30, और माइनस कितना हो जाएगा 2 दूनी 4d, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में से 1 हटाएंगे, यानी 9d हो जाएगा, और बराबर का कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ क्या हो जाएगा 30, और प्लस का 9d और माइनस का 4d बराबर कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 30 और 9d में से 4d घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 5d, और बराबर कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इधर इसको हम हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी 5 इंटू कितना हो जाएगा 30 प्लस 5d बराबर 125 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 प्लस 5d बराबर 125, और 5 हमारे ये बटे में आएगा यहाँ पे, तो 5 हो जाएगा, यानी 25 पचे 125, ठीक है, यानी 5 से 25 बार में 125 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 30 प्लस 5d, तो 5d बराबर क्या हो जाएगा, यानी 25 और माइनस, और 30 हमारा माइनस का इधर हो जाएगा, बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। अब 25 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -5, यानी 5d बराबर -5, तो d बराबर कितना हो जाएगा -5/5 हो जाएगा, और 5 से 5 एक बार में कट जाएगा, यानी d का मान कितना हमको प्राप्त हो गया -1 प्राप्त हो गया, ठीक है। यानी हमने क्या किया d का मान प्राप्त कर लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसमें, यानी d का मान हमने ज्ञात कर लिया, अब इसके बाद हमको a का मान ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, यानी d का मान, ठीक, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमको क्या दिया है, यानी a बराबर क्या दिया है 15 माइनस 2d, ये हमारा क्या दिया समीकरण 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 माइनस 2 गुणे, और d का मान कितना हो जाएगा माइनस का 1, यानी 15 माइनस कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 कम 2 हो जाएगा, यानी 15 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यानी a का मान हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए a का मान प्राप्त हो गया और d का मान प्राप्त हो गया, अब हमको मान किसका ज्ञात करना है, यानी a10 का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है, a10 का मान। तो a10 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा a10 बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। और a का मान हमको कितना प्राप्त है 17 प्लस, और n बराबर क्या हमको दिया हुआ है, यानी 10 दिया हुआ है, 10 माइनस 1 गुणे, और d का मान माइनस का 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 17, और 10 में से 1 जाएगा 9 गुणे कितना हो जाएगा माइनस का 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा 17 और प्लस माइनस माइनस 9 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 कम 9 हो जाएगा, और 17 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी a10 बराबर हमको कितना मान प्राप्त हो गया 8 प्राप्त हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्लियर।